हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जे टेक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन। ये फंड दोस्तों एक इक्विटी बेस्ड ईएलएसएस फंड है। इस फंड ने पिछले एक साल में 61.63% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो दोस्तों, इस फंड के बारे में सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे कि दोस्तों, ये एक ईएलएसएस फंड है, तो इस फंड में आपको अच्छे खासे टैक्स बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो एनुअली 28.05% का रिटर्न निकाल के दिया है इस फंड ने। और अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 21.89% का रिटर्न निकाल के दिया है इस फंड ने। और दोस्तों, अगर हम इस फंड का ओवरऑल रिटर्न देखने जाएं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो एनुअली 16.97% का रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर हम बात करें इस फंड की एनएवी की, तो 27 मार्च 2024 को इसकी एनएवी 395.26 रुपीज़ चल रही है। नेट एसेट वैल्यू, आपके एक यूनिट की वैल्यू। मिनिमम आप 500 रुपये की एसआईपी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इस फंड में। और दोस्तों, अभी हम इसके कुछ रिटर्न्स के एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा दोस्तों 500 रुपये की एसआईपी शुरू करता है इस फंड में और 5 सालों के टाइम पीरियड के लिए। और अगर हम इस फंड के पिछले 5 साल का रिटर्न देखें, 5 ईयर रिटर्न, तो वो 21.89% है। इसी को अगर हम मान के चलें, जबकि ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम यही मान के चलें तो टोटल वैल्यू उस बंदे की 54,657 रुपीज़ बन जाएगी। और दोस्तों, मान लीजिए कोई बंदा 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करता है 5 सालों के लिए इस फंड में, और पिछले 5 सालों का जो इसका एवरेज रिटर्न 21.89% है। इसी को अगर हम मान के चलें तो 5 सालों में ही उस बंदे का 1,02,69,043 रुपये बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो पिछले 5 साल पहले किसी ने अगर 1 लाख रुपये डाले होते तो 5 सालों में उसके पैसे 2,69,000 रुपये बन गए होते। इस फंड की दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, इस फंड की जो एज है वो 11 साल से ये फंड चल रहा है। फंड साइज 21,202.78 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड दोस्तों 3 साल का है यहाँ पे, बिकॉज ये एक ईएलएसएस फंड है। तो आपको पता है कि ईएलएसएस फंड में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.97% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की बात करें तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। बात करें दोस्तों टैक्स इम्प्लीकेशंस की, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपने पैसे 1 साल से पहले निकालना चाहते हो तो दोस्तों इस फंड में से आप वो नहीं कर सकते। ये एक ईएलएसएस फंड है जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल से पहले आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। और दोस्तों, लॉक इन पीरियड के बाद आप जब भी पैसे निकलवाने जाओगे तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आपका रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है। मान लीजिए आपका पर फाइनेंशियल ईयर अगर रिटर्न 2 लाख का है, तो आपको दोस्तों उस फाइनेंशियल ईयर में पहले 1 लाख के रिटर्न पे कोई टैक्स नहीं देना है। जो ऊपर का 1 लाख होगा उसका आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना होगा। इस फंड के दोस्तों जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है दिनेश बालाचंद्रन जी, जो कि सितंबर 2016 से अभी तक तकरीबन 7 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये जो फंड है दोस्तों, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये एक इक्विटी बेस्ड फंड है और जब आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है तो वो दोस्तों हाई रिस्क कैटेगरी में ही फंड्स आते हैं। अगर बात करें, एंजल वन ने इसको 5 स्टार रेटिंग दी है, क्राइसिल ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है, मॉर्निंग स्टार ने 4 स्टार और वैल्यू रिसर्च ने दोस्तों इसको 3 स्टार रेटिंग दी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वो टॉप के सेक्टर्स, यहाँ पे आपका पैसा ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है सबसे ज़्यादा आपका पैसा बैंकिंग में, बैंक्स में इन्वेस्ट होता है 15.37%। उसके बाद डेट अदर्स में, देयर आफ्टर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद दोस्तों ऑटोमोबाइल्स में 6.58% आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। देयर आफ्टर दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और दोस्तों पावर सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ट्रेप्स में सबसे ज़्यादा पैसा 5.46% का एलोकेशन है। GETND इंडिया में दूसरा नंबर 4.27%। देर आफ्टर ICICI बैंक, कमिंस इंडिया, टोरेंट पावर, देर आफ्टर दोस्तों M&M ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।